Good morning, students. Today I will teach you class 7 science chapter 18 वेस्ट वाटर स्टोरी। वेस्ट वाटर तो आपको समझ आया होगा कि हम पानी को किस तरह से वेस्ट कर रहे हैं। अब फिर जल की जो कहानी है उसके बारे में आज हम इस चैप्टर में स्टडी करने जा रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर। All of us use water in our homes and make it dirty. आप सभी घरों में अच्छे से पानी का यूज करते हैं और उसका गंदा या दूषित भी उसे करते हैं। अब डर्टी आर यू सरप्राइज्ड, दूषित, क्या आपको आश्चर्य नहीं हुआ कि हम किस तरह से उसको गंदगी कर रहे हैं। रिच इन लेदर मिक्स्ड विद ऑयल, ब्लैक ब्राउन वाटर दैट गोज डाउन द ड्रेन फ्रॉम सिंक्स, शॉवर्स, टॉयलेट्स, लॉन्ड्रीज इन इज डर्टी, इट इज कॉल्ड द वेस्ट वाटर। अब जिस पानी में सोडियम मिल रहा है, झाग से भरपूर है, तेल मिश्रित काले भूरे रंग का जल जो सिंक, शौचालय, लॉन्ड्री आदि की से नालियों में जाता है, वही हमारा वेस्ट वाटर कहलाता है, जिसको हिंदी में कहते हैं अपशिष्ट जल। दिस यूज्ड वाटर शुड नॉट बी वेस्टेड, we must clean it up by removing pollutants. Have you ever thought where the wastewater goes and what happens to it? तो इस प्रकार के कार्यों में प्रयुक्त जल को व्यर्थ नहीं जाने देना है। हमें ऐसे जल से दूषित पदार्थों को हटा करके उसे स्वच्छ बना लेना है। क्या आपने कभी सोचा है कि अपशिष्ट जल कहाँ जाता है और इसका क्या होता है? हमने कभी इस ओर ध्यान नहीं दिया। तो 18.1 पर आ जाइए आप। 18.1 है हमारा वाटर अवर लाइफ लाइन। लाइफ लाइन हमारी जीवन रेखा है। कौन? पानी। बिना पानी के जीवन संभव नहीं है। क्लीन वाटर इज अ बेसिक नीड ऑफ ह्यूमन बीइंग। लेट अस मेक द माइंड मैप ऑफ द मेनी यूजेस ऑफ क्लीन वाटर। एक्टिविटी 18.1, इफ वी हैव given one example of use of clean water, you can add many more. तो देखिए जो हमारा एक्टिविटी 80.1 है उसमें दिखा रहा है कि एक आपको लेना है, क्या लेना है कि इसमें एक वृत्ताकार खाली स्थानों में स्वच्छ जल के उपयोग के बारे में लिखना है। तो हमें स्वच्छ जल के उपयोग का एक उदाहरण दिया है, आप इसमें और भी उपयोग जोड़ सकते हैं। सबसे पहले दिया है यहाँ पर क्लीन वाटर पुट टू यूज होने के बाद कहा जा रहा है। सबसे पहले यहाँ पर आ रहा है हमारा ड्रिंकिंग वाटर। ड्रिंकिंग के लिए बिल्कुल साफ पानी होना चाहिए हमारे पास, तो वो हमारे सबसे पहले नंबर पर है। क्लीन वाटर दैट इज फिट फॉर यूज इज अनफॉर्चुनेटली नॉट अवेलेबल टू ऑल। इट हैज बीन रिपोर्टेड दैट मोर देन 1 बिलियन ऑफ पीपल। तो देखिए इसमें क्या हो गया, दुर्भाग्य से उपयोग के लिए उपयुक्त किया गया स्वच्छ जल सभी को नहीं मिल पाता है। एक रिपोर्ट के अनुसार अगर आपको ये कहें कि अरब से अधिक व्यक्तियों को सुरक्षित पेयजल उपलब्ध नहीं हो पा रहा है, इसके कारण विश्व में क्या है, जनसंख्या का बहुत ज्यादा होना है और मृत्यु का ग्रास हो जाता है। जैसा कि आपने अध्याय 16 में स्टडी किया था, कई क्षेत्रों में महिलाओं और बालिकाओं को स्वच्छ जल लाने के लिए कई किलोमीटर तक पैदल चलना पड़ता था। क्या यह मानव की गरिमा के लिए गंभीर समस्या नहीं है? You have studies in chapter 16 about the increasing scarcity of fresh water due to population growth, population, industrial development. तो देखिए इसमें क्या है कि जनसंख्या वृद्धि, प्रदूषण, औद्योगिक विकास, कुप्रबंधन और अन्य कारकों के कारण ताजे जल की आपूर्ति में बढ़ती कमी के बारे में पढ़ा होगा। स्थिति की गंभीरता को समझते हुए विश्व जल दिवस, सबको पता है हमारा वाटर डे कब सेलिब्रेट किया जाता है? 22 मार्च को। 2005 में संयुक्त राष्ट्र की जनरल असेंबली में 2005 और 15 की अवधि को जीवन के लिए जल पर कार्य के लिए अंतर्राष्ट्रीय दशक के रूप में घोषित किया गया था। इस दशक में क्या हुआ था, किए जाने वाले सभी प्रयासों का उद्देश्य इन व्यक्तियों की संख्या को घटा करके आधा करना था जिन्हें सुरक्षित पेयजल उपलब्ध नहीं हो पाता है। Cleaning of water is a process of the removing pollutions before it enters the water body or it is reused. तो जल की सफाई करने के प्रक्रम में जल के लिए जल स्रोतों के प्रवेश अथवा उसके पुनः उपयोग से पहले उसमें से प्रदूषकों को अलग करना सम्मिलित है। अपशिष्ट जल के उपचार का यह प्रक्रम सामान्य रूप से वाहित मल उपचार कहलाता है। यह अनेक कारणों में संपन्न होता है।
एज यू नो द सीवेज ट्रीटमेंट इट टेक द प्लेस इन द सेवरल स्टेज। तो अब आगे पढ़ेंगे हम इसमें 18.2 में है व्हाट इज सीवेज। अब ये सीवेज क्या है हमारा? सीवेज वो है हमारा जहाँ हमारा वाहित मल जाता है, जहाँ हमारा वाहित मल जाता है। वाहित मल क्या होता है हमारा? ये सीवेज इज द वेस्ट वाटर रिलीज्ड बाय होम्स, इंडस्ट्रीज, हॉस्पिटल्स, ऑफिसेज एंड other users. It also include the rainwater that has run down the street during a storm or the heavy rain. तो वाहित मल घरों, उद्योगों, अस्पतालों, कार्यालयों और अन्य उपयोगों के बाद प्रवाहित किए जाने वाला अपशिष्ट जल होता है। इसमें वर्षा जल भी सम्मिलित है जो तेज वर्षा के समय गलियों में बहता रहता है। सड़कों और छतों से बहकर आने वाला वर्षा जल अपने साथ हानिकारक पदार्थों को भी ले जाता है जिसमें घुले हुए निलंबित अपद्रव्य होते हैं और वे अपद्रव्य हमारे कहलाते हैं संदूषक, जिनको हम संदूषक के नाम से जानते हैं। एक्टिविटी 18.2 Locate an open drain near your home, school or on the roadside and inspect water flowing through it. Record color, order and any other observation. Discuss with your friend and your teacher and fill up the following table. आपको एक टेबल दी हुई है, अपने घर के आसपास विद्यालय या सड़क में किसी भी खुली नाली को देखिए और उसमें बहने वाले वाहित जल का निरीक्षण कीजिएगा। जो वाहित जल के रंग हैं वो किस तरह के आपको दिखाई दे रहे हैं, गंध और अन्य अवलोकन को नोट कीजिएगा। अपने मित्रों के साथ, टीचर्स के संग इस बारे में डिस्कस कीजिएगा। इस प्रकार प्राप्त जानकारी को आपको जो टेबल दी हुई है इसमें आप नोट कर सकते हैं। अब हम जान सकते हैं कि वाहित मल एक जटिल मिश्रण होता है जिसमें लंबे ठोस, कार्बनिक और अकार्बनिक अशुद्धियां, पोषक तत्व, मृत जीवी और रोगवाहक जीवाणु और अन्य सूक्ष्म जीव होते हैं हमारे, जो कि आगे ये बनकर के अशुद्धियों के कारण बन जाते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा 18.3 पर। अच्छा अभी तो ये हमारा है 18.3 देखिएगा। वाटर फ्रेशंस अप एंड एन इवेंचुअल जर्नी। तो देखिए जल शोधन एक घटनापूर्ण यात्रा, एक तरह की एक घटना, इवेंट है हमारा ये। इन अ होम और अ पब्लिक बिल्डिंग जनरली वन सेट ऑफ द पाइप्स ब्रिंग्स क्लीन वाटर एंड अनदर सेट ऑफ पाइप्स टेक्स अवे वेस्ट वाटर। इमेजिन दैट वी कुड सी थ्रू the ground, we would see a network of big and small pipes. तो घरों और सार्वजनिक भवनों को स्वच्छ जल की आपूर्ति सामान्यतः पाइपों के एक जाल द्वारा की जाती है। पाइपों के एक अन्य जाल द्वारा उपयोग किए जा चुके जल को ले जाया जाता है। कल्पना कीजिए कि यदि हम भूमि के अंदर देख सकते हैं तो हमें इसे बड़े और छोटे पाइपों का एक जाल दिखाई देता है जिसे हम सीवर कहते हैं और जो मिलकर के मल विसर्जन की व्यवस्था को बनाते हैं। तो जो वाहित मल है उसके उद्गम स्थल में क्या होना है कि भाई निपटान के स्थान पर उपचार संयंत्र तक ले जाता है। मल व्यवस्था में मैनहोल सामान्यतः प्रति 50 मीटर से 60 मीटर की दूरी पर 2 या अधिक सीवरों के संधि स्थल पर या फिर उन स्थानों पर स्थित होते हैं जहां दिशा में परिवर्तन भी इजीली हो जाता है। नेक्स्ट आता है हमारा एक्टिविटी 18.3। एक्टिविटी 18.3 में देखेंगे स्टडी द सीवेज रूट इन योर होम स्कूल बिल्डिंग, डू द फॉलोइंग, मेक अ लाइन डायग्राम ऑफ द सीवेज रूट। तो देखिए अपने घर या स्कूल या किसी भी पब्लिक प्लेस के आसपास वाहित मल के पथ का अध्ययन करेंगे। इस तरह से करेंगे, वाहित मल के पथ का रेखा चित्र बनाएं सबसे पहले तो। नेक्स्ट वॉक डाउन द स्ट्रीट और सर्वे द कैंपस टू फाइंड द नंबर ऑफ द मेन होल, कि भाई गली सड़क या परिसर में घूमकर उनका सर्वेक्षण के मेन होलों की संख्या मालूम करें। इफ पॉसिबल ऑब्जर्व ओपन ड्रेन एंड रिकॉर्ड विच लिविंग ऑर्गेनिज्म आर फाउंड इन द अराउंड इट। और आपको क्या करना है कि किसी खुली नाली के साथ साथ चलें और देखें कि वह वहाँ कहाँ जाकर समाप्त होती है और उसके इर्द गिर्द और उसके जल में कौन से सजीव जीव पनप रहे हैं। यदि आपके घर के आसपास मल जल निकास व्यवस्था तंत्र न हो तो यह मालूम कीजिए कि वाहित मल का निपटान कैसे हो सकता है।
नेक्स्ट आता है हमारा ट्रीटमेंट ऑफ पॉल्यूटेड वाटर, प्रदूषित जल का उपचार। Perform the following activity. It will help you understand the process that take place at the wastewater treatment plant. तो एक्टिविटी 18.4 से आपको उन प्रक्रियाओं को समझना होगा के लिए आसानी होगी जो वाहित जल उपचार संयंत्र में हमारे संपादित होते हैं। एक्टिविटी 18.4 Activity 18.4 divide yourself into group or perform the activity. Record observation at each stage. Fill a large glass jar 3 to 4 full of water. Add some dirty organic matter such as grass pieces or orange peels. Add a small amount of detergent and a few drops of an ink or any कलर। तो इस एक्टिविटी के अंतर्गत हम देखेंगे कि कांच के किसी बड़े जार में 3 से लेकर के 4 भाग तक का पानी से भर लीजिए इसको, और इसमें कुछ घास के तिनके या संतरे के छिलके जैसे कार्बनिक अपशिष्ट थोड़ी मात्रा में अपमार्जक और स्याही अथवा किसी रंग की कुछ बूंद इसमें मिला दीजिएगा। अब क्या करना है, कैप द जार, शेक इट वेल एंड लेट द मिक्सचर स्टैंड इन द सन फॉर 2 days। अब उस जार के जो लिड है उसको बंद कर दीजिए और अच्छे से शेक कीजिएगा उसको, और मिश्रण को 2 days के लिए आप धूप में रख देंगे। After 2 days, shake the mixture and pour a small sample into the test tube. Label the test tube before treatment. Sample 1. How does it smell? तो 2 दिन बाद मिश्रण को फिर से हिलाएं और इसकी अल्प मात्रा को नमूने के तौर पर किसी परख नली में डालें। इस परख नली में उपचार से पहले नमूना 1 की चिट लगाकर इसे नामांकित करें और मिश्रण की गंध कैसी है इसको आप अच्छे से देख लें। नेक्स्ट आता है हमारा यूज एन alternator of from the aquarium to the bubbles air through the sample in the glass jar। तो आप देखेंगे कि कांच के जार में जब आप इसे शेक कर रहे होंगे तो कुछ बबल्स बन करके ऊपर की साइड आ जाएंगे। वो यांत्रिक विल्फोरियम मिक्सर का उपयोग करेंगे, इसमें अनेकों बार विरोध करना भी पड़ सकता है। नेक्स्ट जब अगले दिन आप वातन प्रक्रम के कुछ घंटों तक देख लेंगे तो उसके बाद नमूना 2 रूप में नामांकित कर देंगे इसे। अब नेक्स्ट आता है हमारा फिल्टर पत्र के एक टुकड़े को मोड़ करके शंकु आकार बना लीजिए। अब फिल्टर पत्र को स्वच्छ पानी से गीला कीजिए और शंकु को कीप की लगा दीजिए। कीप को किस स्टैंड पर लगाइए जैसे कि आपने क्लास 6 में भी स्टडी किया है। पोर द रिमेनिंग aerated liquid through the filter into the beakers. Do not allow the liquid to spill over the filter. If the filtered liquid is not clear, filter it a few times till you get clean water। तो देखिए कीप में पहले बालू, उसके ऊपर महीन बजरी और अंत में मध्यम साइज की बजरी की परतें बिछाइए। वास्तविक फिल्टर संयंत्र फिल्टर पत्र का उपयोग नहीं करते हैं, लेकिन बालू के फिल्टर की मोटाई कई मीटर होती है। बचे हुए वातित द्रव को फिल्टर के बीकरों में भर दीजिए। द्रव को फिल्टर से बाहर गिरने मत दीजिए। यदि फिल्टर किया हुआ द्रव स्वच्छ न हो तो इसे तब तक फिल्टर करते रहिए जब तक कि आपको स्वच्छ जल नहीं मिल जाता है। Pour another sample of the filtered water into the 4th test tube. Add a small piece of the chlorine tablet. Mix well until the water is cleared. Label the test tube chlorinated sample 4। तो अब आपको करने के चौथी परख नली में फिल्टर जल का एक अन्य टुकड़ा नमूना मिलाइए। इसमें क्लोरीन की गोली का एक टुकड़ा मिलाइए। इसे छिद्र से मिलाइए जब तक कि उस जल को स्वच्छ न हो जाए। परख नली को क्लोरीकृत नमूना 4 के रूप में नामांकित कीजिएगा। अब क्या करना है, आपको सबको एक साइड रख देना है। अब देखना क्या है, व्हाट चेंज डिड यू ऑब्जर्व इन द एब्रेशंस ऑफ द लिक्विड after aeration? Did aeration change the odor? What was removed by the sand filter? Did chlorine remove the color? Did chlorine have an odor? Was it worse than that of the wastewater? तो आपको देखना क्या है, क्या क्लोरीन से दूषित जल का रंग चेंज हो गया है? क्या क्लोरीन की अपनी कोई स्मेल नहीं है? क्या ये अपशिष्ट जल की गंध से अधिक अरुचिकर होती है? तो स्टूडेंट आज हम चैप्टर 18 को अपना ही स्टॉप करते हैं। आगे का चैप्टर 18.4 से हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए आप बुक से अपने अच्छे से रीड कीजिएगा, वीडियो को अच्छे से लिसन करिएगा। थैंक यू एवरीवन।